सो गुड मॉर्निंग। शुरुआत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आज मॉर्निंग होगी, आज संडे है। नहा धो के मैं तैयार हो गया और हमारे घर पे जो गेस्ट आए हुए हैं कुछ धीरे धीरे जा चुके हैं और कुछ जाना बाकी हैं। जैसे कि वो जैसे आपने एक भुट्टा देखा होगा ना, भुट्टा होता मक्का, कुछ दाने धीरे धीरे खाए जाते हैं और कुछ दाने आखिरी में खाए जाते हैं। उसी तरह से कुछ रिश्तेदार धीरे धीरे गए, कुछ जाएंगे, कुछ बाद में जाएंगे और हमारा घर खाली। तो हमारा घर खाली रहेगा। सो पहले माता रानी के दर्शन कराते हैं, फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो सबको जय माता दी। तो जैसे कि माता रानी की जोत जल रही है, पूजा हो गई है और सबको माता रानी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बोलो जय माता दी। तो शुरुआत की ब्लॉग को करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ रिश्तेदार चले गए, कुछ जाएंगे। जैसे कि हमारे घर में एक हमारी ये छोटी सी छोटे साडू की गुड़िया है, ये अब ये नहा धो रही है, तैयार हो रही है, तो देखो हाई कर रही है। सो अब ये धीरे धीरे सब धीरे धीरे जाएंगे। उसके बाद अब हमारी दीदी और जीजा जी ऊपर हैं। सो वो आज क्या कहते हैं, चाय नाश्ता उनका हो गया है। उसके बाद देखते हैं। अब मैं तो काम पे चला जाऊंगा। अगर वो शाम को रुकेंगे तो मैं शाम को मिलन होगा, क्योंकि मैं तो काम पे जा रहा हूँ। लेट हो गया ऑलरेडी। रात को भी मैं लेट आया था, कल सुबह मॉर्निंग में गया था। ये हाल है। सो खाना वाना हो गया है, खाना खा लेता हूँ। खाना आ गया है मेरे पास, दिखाते हैं आपको क्या सुबह सुबह खाने में क्या मिला है। तो जैसे कि दोस्तों देखो, मिट्टी के तवे की रोटी मिल गई घी लग के, और चटनी है, चटनी मिल गई। सो मैं रोटी खा लेता हूँ, रोटी खा के फिर मैं निकलता हूँ। जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारी दीदी आज जा रही है अपने घर खाली करके हमारा। सही बात है, मेरी बुआ जा रही है। कोई आता है तो अच्छा लगता है। तो हर ही मिलते हैं भाई। इसके बाद चले जाए तो घर खाली खाली है। हाय करो। आती हूँ मैं, तो हर बार ही आती हूँ, साल में एक बार आती हूँ। साल में एक बार, वो भी 1 से 2 दिन के लिए बस। और बच्चे बड़े हो गए तो टाइम नहीं मिलता ना बस। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लिए और मौसी के लिए बन रहा है पास्ता। मम्मी के लिए भी बन ही रहा है, बिब्बू के लिए भी। देखते हैं मम्मी खाएगी नहीं खाएगी। और यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारे लेटे हुए हैं, देखिए। मौसी नीचे लेटी है, मम्मी सो रही है, ये दोनों बच्चे उधम कर रहे हैं। थके हुए हैं, सोचे थोड़ा सा आराम कर लूं, थोड़ा काम है बाद में करूंगी। आज वर्क लोड कम है थोड़ा, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। बच्चे पास्ता खा रहे हैं और पास्ता बन चुका है, देख सकते हैं आप। ये पास्ता मैंने बनाया है। कैसा है खा बताओ। अच्छा बिल्कुल अच्छा। प्याज से और ये भी पास्ता मैंने बनाया है, दिखाऊं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अभी तो ये दोनों खा रहे हैं और मैं भी खाऊंगा थोड़ी देर में। मम्मी और मौसी आराम कर रहे हैं, उठ के फिर वो भी खाएंगे। तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों देखिए, खा रहे भटूरे। पापा भी आ चुके हैं और पापा आज लाए थे हमारे लिए भटूरे। ये खा रहा है। मैंने और पापा ने, मम्मी ने खा लिया। मम्मी ने थोड़े से भटूरे खाए, मम्मी का मन नहीं था भटूरे खाने का। और मम्मी अभी भी काम ही कर रही है। काश खाया, अगर मैं नहीं खाती ना तो मेरे पति देव ऐसे ना लड़ाई करने लगते। मैं लेके आता हूँ, तू खाती नहीं है, ड्रामे करती है, फलाना ठिकाना। ये भटूरे किसका तो मैंने नहीं खाए क्योंकि सुबह जा तबीयत थोड़ी ऐसी होती है। ये चक्कर है इस मारे। आप लड़ाई करते मम्मी नहीं खाती तो बताइए। तो भैया मैं भटूरे की प्लेट इसलिए लेके आया था, जीतू आ रहा है। सुबह जैसे मैं काम पे चला गया जल्दी, और बाजार था, अभी बाजार से ले आया, खाली थी दुकान इसलिए ले आया। और मैंने कहा सब खा लेंगे। सो मैडम ने खाया नहीं, फिर भी एक गिलास खा लिया। अगर नहीं खाते तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर से चीज़ें लेके आता हूँ। तो आज मेरा मन था, मैं ले आया। हमारा लड़का खा रहा है, मैंने खा लिया 1.5 भटूरा, मैडम ने 1 गिलास खा लिया। बस आज मैं 2 घड़ी लेके आया हूँ। सो आपको घड़ी जब दिखाई जाएगी, जब दीवार पे लग जाएगी। ऐसे भी दिखा दो, ऐसे भी दिखा दो भाई, वो घड़ी भी।
सो ये 2 घड़ी लेके आया हूँ मैं, इनबॉक्सिंग होती है। अब देखिए इनबॉक्सिंग करके क्या मिलेगा। तो लाया मैं सिंपल हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च करना समझ से बाहर है, क्योंकि बम के टाइम में मेरी घड़ी टूट गई। ये हमारे दिवाली के टाइम में ये ऊपर वाले रूम में लगेगी। सिंपल घड़ी, सस्ती घड़ी देखो, क्योंकि आदमी को समय देखना होता है। समय अगर अच्छा है भगवान की दया से तो सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए समय इसमें भी अच्छा ही दिखाई देगा। तो दूसरी घड़ी भी खुलने वाली है, तो लड़का खोल रहा है। पहले जैसी घड़ी सस्ती टिकाऊ घड़ी है, बिल्कुल वही है। सेम मॉडल है। घड़ी वही है, साइज छोटा है, ब्रांड दूसरा है। नहीं, साइज कितना बड़ा है? सब कुछ सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मुंह करो इसका, देखिए सेम वही घड़ी है। दोनों घड़ी लाया हूँ मैं, 2 घड़ी ले। सो ज़्यादा महंगी नहीं लेके आया मैं, अपने हिसाब से सस्ती लाया हूँ, क्योंकि समय जो होता है बड़ी भी बताएगी छोटी भी बताएगी। सो इनको दीवार पे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, शाम के 5 बजने वाले हैं और इसमें 10 बज रहे दोनों में। सो इनमें सेल नहीं है इसलिए 10 बज रहे हैं। अभी सेल मंगाते हैं इनसे, फिर चालू करते हैं। तो रसोई में मैंने चाय वाय बनाई है, शाम की चाय बना ली है। तो चाय आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चाय पी रही है, ब्लैक चाय। कह रही अब ठंड चालू हो गई, हाथ पैर खिंचने लगे हैं ना, तो ये लगा लो थोड़ा सही हो जाता। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे खुजली चलने लगती है शरीर में। रात को मैंने सरसों का तेल लगाया हाथ पैरों में कि खिंचाव सा हो रहा था। फिर मैंने कहा क्रीम ले आना। मैं वैसे कम लगाती हूँ सब चीज़ें, पर वही ज़्यादा खुजली होती है ना जब। तो मेरे लिए चाय बन गई है, खुद मैंने बनाई है। देखो ब्लैक ऐसी लग रही है, रम है, रम गाड़ी। चीनी कम कर दी, मगर चीनी कम है, मैडम बोल रही है चीनी कम है। सो कोई दिक्कत नहीं है, चीनी पीते। शाम की आरती कर ली है मंदिर में। चलो माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। सो माता रानी की जोत जल चुकी है। सो माता रानी को नमन। उसके बाद अब चाय पी जाएगी। सो चाय पीते हैं। तो आज मैं रसोई में आ चुका हूँ। एक हमारे YouTube फैमिली मेंबर हैं, YouTube फैमिली, उन्होंने फरमाइश करी है कि भैया कभी मटन या चिकन की बिरयानी बना के दिखाना। सो हम भी घर पे बनाएंगे। सो मैं आज ये एक रेसिपी बना रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी कभी कहा होगा, सिर्फ उसका स्वाद नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ आप लोग रंग रूप ही देख के वो कर सकते हैं। जो चीज़ सच है वो सच रहेगी। ये नहीं कि बनाने के बाद आपको दिखाया, नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊंगा। सो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको देखते रहना ज़रा आखिरी तक। सो मैं शुरुआत करता हूँ। सो मैंने ये प्याज ले लिए हैं। अब ये प्याज की कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के बाद तो ये थोड़ा सा लगभग आधी किलो के करीब मटन है। अब इस मटन को फ्राई करके धो धा के फ्राई करा जाएगा। फिर मैं आपसे मैंने ये राइस ले लिए है। राइस डबल चाबी है और ये डबल चाबी चावल है, देख रहे हैं आप। जब ये बनेंगे सो अलग लगेगा, इसलिए देखो बनेगी तो चीज़ ही दिखेगी, और ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक इसको बनाएंगे नहीं जब तक कुछ नहीं। सो देखो मटन कैसे बन रहा है। अब ये मटन पूरी तरह से पकने वाला है। उसके बाद इसमें मैं मटन की ग्रेवी देख रहे हो आप। मैंने कहा था ना आपको, स्वाद सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, बाकी आप देख सकते हो। देखो इसे कहते हैं मटन। अब ये सही से पहले पकेगा, उसके बाद फिर मैं इसमें चावल गेरूँगा। मैंने कुकर में पुलाव बना लिया है, मगर ये पुलाव आपको अंदर दिखाएंगे। तो अंदर चलते हैं, बर्तन भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। चलो अंदर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ। जरा मैंने एक पुलाव बनाया है, मटन पुलाव। सो कुकर दिखाइए कैसा बना है। सो ये देखिए आप, देखो ये मटन पुलाव है। देखो मटन नहीं, मटन है। मटन पुलाव। देखो जरा राइस को देख रहे हो कैसे
हो रहा है। Yes. खिला खिला राइस। हाँ, तो मैंने कहा था ना आप लोगों को बनाऊंगा मैं, देखेंगे आप, मगर स्वाद का भी बताऊंगा मैं ही, क्योंकि देखो आदत ऐसी है जो आदमी देखो हेलो दोस्तों, आज मैं खुश हूँ इसलिए कि मैंने आज सबा इब्राहिम का ब्लॉग देखा। उनका रेस्टोरेंट खुल चुका है। अगर भगवान ने चाहा तो हम भी कभी मिलेंगे, क्योंकि उनके ब्लॉग मेरे को बहुत पसंद है। अभी वही देख रही थी मैं, और इतने लोग मिलने आए हैं ना, मेरे को लग रहा है ऐसे तो किसी नेता से भी नहीं मिलने आते होंगे। इतनी खुशी देख के रो रही थी, देख के इतना वो लग रहा कि हाँ भाई, उन्हें भी यकीन नहीं था कि इतने लोग आएंगे मिलने। और वाकई में बहुत अच्छी हैं वो, किसी से गलत नहीं बोलती हैं, पर लोगों की सोच है ना जो उन्हें गलत बोलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं फेसबुक पे, जैसे वो वीडियो डालती है ना या फोटो वगैरह डालती, तो उसमें भी लोग बाग उल्टा बोलते हैं। सोच है इंसान की, जब आपसे कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा तो आप मत बोलो ना। अगर आपको वीडियो उनकी नहीं देखनी, मत देखो, कम से कम उन्हें गलत तो मत बोलो। क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छी बनाती हैं, कोई चीज़ में कुछ गलत नहीं दिखता। हम तो जब भी ऐसे बैठे हुए हैं, वो बिगर उनके कभी बाल नहीं दिखाई देते सर पे से कि सर ऐसे दिखाई दे, हमेशा पूरी मतलब जो पहनती हैं पूरा ढक के रखती हैं। मेरे पतिदेव भी कुछ कहना चाहते हैं। सो दोस्तों, मैं भी देख रहा था सबा इब्राहिम का ब्लॉग। अभी हमने जो ब्लॉग चालू करा है ये उन्हीं को देख के चालू करा है। सो मैं आप लोगों को सही बोलता हूँ, समझ लो मेरे यूट्यूबर गुरु हैं वो, क्योंकि मुझे उनका ब्लॉग अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने भी ब्लॉग चालू कर दिया, फैमिली ब्लॉग। कि एक भी उनकी कोई बात ऐसी नहीं लगती कि जो गलत हो। जो भी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, और आदमी उसी की कदर करता है जो आदमी बिल्कुल राइट है। सही बोलो, अच्छा बोलो, फैमिली ब्लॉग बनाओ और सबको पसंद आए वो ब्लॉग बनाओ, तो उनको गुड लक मेरी साइड से। उन्होंने दिल्ली में होटल खोला है, उनको बेस्ट ऑफ लक, उनका होटल चले और भी चले। तो सबा इब्राहिम को मेरी साइड से नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। और मैं भी सोच रही थी कभी अगर मौका मिला तो हम भी मिलेंगे ज़रूर उनसे। अगर वो पता चला कि हाँ भी वो आई हैं, ये कि ये मुझे पता नहीं था कि 2-4 दिन से मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, और इनकी वीडियो रोज़ नहीं आती है, तो इस चक्कर में मैं पीछे रह गई। नहीं तो अगर भगवान ने चाहा तो हम भी ज़रूर मिलेंगे उनसे। तमन्ना है, एक संभावना सेठ, एक सबा इब्राहिम, 2 को देखती हूँ मैं ब्लॉग, और इन दोनों से मिलने की मेरी तमन्ना है। देखते हैं कब पूरी होती है। बिरयानी ऐसी बनी ना, पेट भर गया, वाकई में बहुत टेस्टी बनी। बहुत कई दिन में खाई, अब की बनाई भी कितने दिन हो गए बनाए हुए? काफ़ी दिन में बनाई है, शायद महीना हो गया हाँ। जब बनाई, पर यह है कि बहुत टेस्टी लगी। रोटी बनाने की बस की नहीं थी, थकी पड़ी, मैंने कहा तुम बिरयानी बना लो और अपने आप बनाओ, आज मैं नहीं बनाऊंगी। और इन्होंने बनाई, ऐसी बनाई कि पेट भर गया, नीयत नहीं भरी है। सो बेटा कैसी लगी बिरयानी? मस्त ही, पेट भर गया बिल्कुल। आई मामा मिया। तो दोस्तों, जैसे बच्चों ने कहा, मैडम ने कहा, बिरयानी बनी ऐसी है कि पेट भर गया मेरा भी, और नीयत नहीं भरी, और ख़त्म भी नहीं है। ये नहीं कह सकते ख़त्म होगी, ख़त्म नहीं, बची है। अब बचने का कारण क्या है कि बाद में खा ली जाएगी। सो बढ़िया अगर चीज़ बनी हो ना तो पेट भर जाएगा, मगर नीयत कभी नहीं भरेगी। सो ये हाल है, बहुत दिन बाद बनाई, मगर बनाई मत। दोस्तों, हम लोग खाना खा पी के फ्री हो चुके हैं, और ये लगे हैं पतिदेव फ़ोन चलाने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली ऐसी एडजस्ट करती है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो, कुछ भी लिख दो, एक तो कमेंट कर दिया करो, क्या हमारा दिल भी खुश हो, और ये लगे, ये पता हो कि कौन कौन हमारा ब्लॉग देखता है। प्लीज़ एक कमेंट करना प्लीज़। तुम्हारी माँ कसम है। सुनिए इनका डायलॉग वो आता है ना, भाइयों और मेरी बहनों, प्लीज तुम्हारे दोस्तों की कसम है, एक लाइक शेयर करो, हम जैसे बंदों को धरती से पलंग पे बिठाओ।
अरे कुछ तो करो मेरे भाइयों, कुछ तो करो। बाय बाय। वो लोग होते हैं ना जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं, अगर तूने एक लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, फॉलो नहीं करा, तुझे तेरी माँ कसम है, उन लोगों में से है ये। तो दोस्तों दिल पे कोई नहीं लेगा, भाई की बात है, सो बुरा कोई नहीं मानेगा। इस भाई से प्यार है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्लीज दबा के जरूर जाना। ये देखिए, दिल ये से रिक्वेस्ट है। भाई साहब ने क्या बनाया, बताइए क्या बनाया है बीबू भाई साहब? देखो तो कंप्यूटर बना दिया, जब बन भी हो सकता है ऐसे और कर ले सकता है। देखो ये इस बच्चे के अंदर इतना दिमाग है, कंप्यूटर बना दिया। अगर ये बड़ा होएगा तो क्या बना सकता है, ये तो यही बताएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।